पोंटा साहिब के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में आज एनटीटी भर्ती के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया। पूरे जिला के अभ्यर्थियों के लिए एक निजी कंपनी द्वारा ये इंटरव्यू कॉल किया गया था, जिसमें भारी भीड़ उपस्थित हुई। इस भर्ती के दौरान बेरोजगारी का आलम तो दिखा ही, साथ ही व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में अव्यवस्था का क्या आलम है वो भी सीधे तौर पर नजर आया। इस दौरान अभ्यर्थियों के लिए ना तो पीने के पानी की कोई व्यवस्था दिखाई दी और ना ही तपती धूप में शेड का कोई प्रबंध कंपनी द्वारा किया गया। पुलिसकर्मी और कुछ स्थानीय लोगों ने अपने पैसे खर्च कर इंटरव्यू के लिए आई महिलाओं और युवतियों को पानी उपलब्ध करवाया। किस तरह का आलम रहा, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। एसडीएम पोंटा ने क्या कहा और भर्ती कर रही कंपनी के पदाधिकारी ने क्या कहा वो भी आप सुनिए और फिर खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो कंपनी भर्ती प्रक्रिया में ही विफल हो गई है वो आगे चलकर कैसे कार्य करेगी, इसका अंदाज़ा खुद ही लगाया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो क्लियर कर दूँ, ये रिक्रूटमेंट ड्राइव प्रशासन की तरफ से नहीं रखी गई और साथ में ये कोई प्राइवेट फर्म है, आउटसोर्स बेसिस पे पांखी करके, मुझे भी अभी पता लगा है। एक एडवर्टीज़मेंट फ्राइडे को मेरे पास कुछ बच्चे आए थे अटेस्टेशन कराने के लिए फॉर्म्स की, और तब मुझे पता लगा, क्योंकि जनरली कोई भी रिक्रूटमेंट होती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी करे चाहे सरकारी महकमे में हो, तो जनरली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उसके बारे में इतला दी जाती है। बट हमें कोई भी इतला मौखिक या फिर चिट्ठी के द्वारा शुक्रवार तक नहीं थी। उसके बाद पहले तो मुझे ये लगा कि ये रिक्रूटमेंट ड्राइव हो भी रही है कि नहीं है, तो उसके लिए मैंने सभी से बात करी, बल्कि समग्र शिक्षा के डायरेक्टर साहब से भी बात करी, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन से बात करी, तो मुझे पता लगा कि ये थोड़ी ऑथेंटिसिटी इसमें है। बट फिर मैंने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी और कांटेक्ट करके बड़ी मुश्किल से जब इनसे कांटेक्ट हुआ, क्योंकि आई थिंक एक ही नंबर दे रखा था उस एडवर्टीजमेंट, वो इन्हीं का ही है जो ये रिक्रूटर है। और जब इनसे बात करी तो इनको मैंने ये एक फेयर आइडिया दिया था कि आप पूरे सिरमौर को पोंटा बुला रहे हैं और आपने जो वेन्यू चूज़ किया है, वो जो वेन्यू है वो मुझे इनएडिक्वेट लगता है। तो इन्होंने मुझे आश्वस्त किया, तो साथ में इन्होंने ये बोला कि जो हमने पुलिस से बात कर ली और हमारे पास एडुकेट मैन पावर होती है मैनेज करने के लिए। मैंने उनको फेयर आइडिया दिया था कि 1000 अगर लोग आएंगे तो उनके साथ 2-2 व्यक्ति और आएंगे। पानी की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था सब आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी की ही जो फीस है ये गवर्नमेंट से लेंगे और ये व्यवस्था इनको करनी अनिवार्य थी। और अगर ये इस करने में असमक्ष थे तो इनको ये बात हम लोगों को, प्रशासन को बतानी चाहिए। तो सुबह से ही फिर जब पता लगा कि रश होना शुरू हो गया, तो हमारी पूरी टीम जो हमारी प्रशासन की है, पुलिस की भी, हमने एडुकेट फोर्स मंगवा ली और उसके बाद थोड़ी व्यवस्था करने की कोशिश करी हमने यहाँ पे। तो है रश है आज। मेरे अकॉर्डिंगली ये फेस वाइज होना चाहिए था, बट ये क्योंकि निर्णय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन के हाथ में नहीं था, ये रिक्रूटमेंट फॉर्म ही बता सकता है कि किस तरीके से ये व्यवस्था को कर सकते थे। क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया इतने लोग आ जाएंगे। बट अगर हम 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की इंटरव्यू भी रखते हैं तो हम उसमें भी देखते हैं कि 200, 300 कैंडिडेट आ जाते हैं। खास करके एनटीटी का जो विषय है, ये काफ़ी देर से काफ़ी लोगों ने इसका कोर्स कर रखा, तो मुझे अनुमान था कि इसका होगा। और इसके बारे में इनको मौखिकली मैंने इनको घर में ही बुला के कल बात करी थी, उनको बताया था, और बल्कि इनको पुलिस के पास भी भेजा था मैंने
तो मुझे लगता है कि थोड़ा ये हम भी रिपोर्ट करेंगे अपने उच्च अधिकारी से। मेरी अभी उपायुक्त महोदय से बात भी हुई है, मैडम से। मैंने उनको भी इसके बारे में रिपोर्ट करा कि आगे इससे लर्न किया जाए और आगे कहीं भी इस तरह का कायोस ना हो, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स आती हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और लैक्टेटिंग भी हैं, प्रेग्नेंट भी हैं, कोई सेग्रीगेशन नहीं है। और आप देख ही रहे हैं बाहर थोड़ी इनकी जो व्यवस्था जो है वो उतनी एडुकेट नहीं है। बट क्योंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस में प्रशासन या लोकल गवर्नमेंट या फिर नहीं इन्वॉल्व है, तो इस करके कोई हमें इंटीमेशन नहीं थी इसके बारे में। पर चलिए अब हम इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें। एसडीएम साहब कल डीआई भी होनी चाहिए क्या? देखिए, मैंने अपने पटवारी को रोज नामची की रिपोर्ट डालने के लिए बोल दी और मैं इसके बारे में रिपोर्ट जरूर करूँगा, क्योंकि ये एप्रीहेंशन हमें थी। और इस एप्रीहेंशन में देखिए सरकारी मशीनरी जो है वो ज़रूर लग सकती है अगर सरकारी मशीनरी लगने के लिए रिक्वेस्ट की जाए। और हम इनको कितनी बार बोलेंगे कि भैया आप अपना अरेंजमेंट करें। और अगर ये आश्वस्त कर रहे हैं कि ये इतनी ट्रेंड कंपनी है जिनके पास इतना एडुकेट मैन पावर है, वो आज दिख नहीं रही है। आप देखेंगे हमारे कुछ पत्रकार बंधु, हमारे पटवारी और हमारे लोकल लोग ही लगे हुए हैं काम कराने के। ये व्यवस्था इन लोगों को ये प्रोफेशनल कंपनी है जो लोगों को हायर कर रही है, तो वो प्रोफेशनलिज्म मुझे लगता है थोड़ा सा लैकिंग है कहीं पे, जहाँ इनको मिसकम्युनिकेशन हुआ है इस चीज़ में। तो मुझे लगता है इसके बारे में विस्तृत चर्चा हो सकती है, पर आज का टाइम निकालना ज़रूरी है। मेरा नाम ईश्वर शर्मा है। पांकी इंडस्ट्रीज़ के नाम से मेरी आउटसोर्सिंग कंपनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की टॉप 1 कंपनी है हमारी। 2,500 एम्प्लॉई हैं हमारे पास लगे हुए और कोंटा साइड बेस्ड कंपनी है। एम्स ऋषिकेश है हमारे पास, एम्स दिल्ली है, एम्स रायगढ़ है हमारे पास। के लिए काम नहीं किया हमने। 5 डेज़ पहले डीएसपी साहब से पर्सनली मिल भी लिया था, हमारे पास रिसीविंग भी थी। हमने अंदाज़ा बता भी दिया था 4 से 5 हज़ार लोगों के आने की आशंका है लगभग सी। उनके उस हिसाब से की जाए तो हमें भी गाइड करें या हम भी उस हिसाब से करें व्यवस्था चीज़ों में। एसडीएम साहब से भी पर्सनली मिल लिया था, मैं चौकी में भी जाके मिल लिया था चीज़ों के लिए। असल में मेन इसमें जो भगदड़ वाली बात है, परेशानी भगदड़ की तो नहीं है, बड़ी व्यवस्थित है हमारी चीज़ें, बाहर भी देखें। सिर्फ मेन यही परेशानी है कि आधे अनएजुकेटेड लेवल के हैं इसमें। हमने मांगा एंटिटी 2 ईयर्स का, जो कि NCTE, आप इसे इस तौर पर कवर करें। NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, लेकिन जो बच्चे ला रहे हैं वो है NCT दिल्ली, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी। वो है फ्रॉड एज पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइन। उस पर थोड़ी बहसबाजी कर रहे हैं बच्चे इस चीज़ में, इसको क्यों नहीं मान रहे हैं। अब हमें तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं चीज़ों के लिए। सर